यह माँ काफी देर से अपने घर के बाथटब को घूर रही थी। कुछ ही दिन पहले उसका बेटा उसी बाथटब में डूब कर मर गया था। इस सदमे से बाहर आने के लिए पति पत्नी ने एक अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लिया। वह बच्चा बहुत समझदार और शांत था। पहली ही बार मिलने पर उसने अपने नए पापा से हाथ मिलाया। घर में आते ही उसने खुद अपने जूते उतार दिए। उसकी यह समझदारी देखकर दोनों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन उस बच्चे की एक अजीब आदत थी। वह रात को सोता नहीं था। वह कॉफी पीता, चादर ओढ़ लेता और छुप छुप कर तितलियों की एक एल्बम देखता रहता था। जब माँ को यह बात पता चली तो उसने उससे पूछा। उसने बताया कि जैसे ही वह सोता है सपनों वाला एक शैतान आ जाता है और उसी शैतान ने उसकी असली माँ को खा लिया था। माँ ने उसे प्यार से समझाया और चुप कराया। उसके सो जाने के बाद माँ बाहर हॉल में गई और अपने पति के साथ टीवी देखने लगी। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक कुछ अजीब सा होने लगा। कमरे में अचानक बहुत सारी सुंदर तितलियां उड़ने लगी। एक तितली तो माँ के हाथ पर आकर बैठ भी गई। पति ने कांच के गिलास से एक बहुत ही अलग सी नीली तितली को पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल वह तितली धुएं में बदल गई और ऐसे गायब हो गई जैसे वहाँ कभी थी ही नहीं। अगले दिन पति ने देखा कि बच्चा दीवार पर टंगी एक फोटो को लगातार देख रहा है। वह फोटो उन दोनों और उनके मरे हुए बेटे की थी। उसी रात बच्चे के सोने के बाद दोनों ने फिर से तितलियां देखी, लेकिन इस बार वहाँ सिर्फ तितलियां ही नहीं थीं। उनके सामने उनका मरा हुआ बेटा भी खड़ा था। उन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह बिल्कुल उस फोटो जैसा ही दिख रहा था। वह हंस रहा था, लेकिन न तो हिल रहा था और न ही कुछ बोल रहा था। पति अभी भी हैरान था, लेकिन माँ खुद को रोक नहीं पाई। वह जोर जोर से रोने लगी और उसे कसकर गले लगा लिया। अगली सुबह नाश्ते के समय दोनों उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे, लेकिन बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, माँ सब समझ गई है। भले ही इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस बच्चे में सच में सपनों को सच करने की ताकत थी। अगले दिन उन्होंने अपने मरे हुए बेटे के पुराने वीडियो निकाले और उसे दिखाए। वह उन्हें बहुत ध्यान से देखने लगा, जैसे हर एक छोटी बात को अपने दिमाग